देखिए आप लोग माइलेज 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 करते हुए रहते हैं। माइलेज कब देगा? जब एक बात को ध्यान में रखिएगा, वो बात क्या है, अगर आपके पास होंडा एसपी 125 बाइक है या न्यू मॉडल कोई BS6 बाइक है, आप उसमें माइलेज माइलेज करते हैं कि माइलेज कम देता है। आइए माइलेज कैसे देगा सो बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस बातों को फॉलो करिएगा तो माइलेज बहुत अच्छा खासा देगा। माइलेज के लिए ही पर्पस के लिए इसमें एक फंक्शन दिया गया है। जब हम चाबी लगाते हैं, गाड़ी कौन करते हैं और हम लोग चलते हैं किसी भी रवाना की तरफ, गाड़ी ऑन किए, अब 1 नंबर हो गया, मेरा गाड़ी 2 नंबर पे है, अब 3 नंबर पे है। अब ये देखिए, अब ये मेरा यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करता है, इको लाइट इसको बोलते हैं, इकोनॉमी लाइट। अब देखिए अभी नहीं जल रहा है। बाप रे बाप, पूरा 100 के स्पीड में। देखिए इतना स्पीड चलाइए चाहे कम स्पीड चलाइए, वो मायने नहीं कर रहा है। मायने कर रहा है कि यहाँ पर जो लाइट है ये ग्रीन होना चाहिए, ये लाइट ग्रीन होना चाहिए। अगर 18 की स्पीड चल रहा है तो लाइट ग्रीन, मतलब ग्रीन लाइट को आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये डिस्प्ले है, तो दूसरा डिस्प्ले के बारे में भी बताते हैं, जो इस प्रकार से चौड़ा वाला जो डिस्प्ले होता है। अब देखिए मेरा जब भी एक्सीलेटर आप बढ़ाते हैं तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाता है। आप एक नॉर्मल स्पीड में रखना है, थ्रोटल को एकदम नॉर्मल स्पीड पे पकड़ के रखिएगा। अब देखिए ये यहाँ पर अभी रोके हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, यानी ये जो इकोनॉमी लाइट है इसको ध्यान में रखते हुए चलाना है। अब इस गाड़ी के बारे में बताते हैं, और इसमें कहाँ लगा हुआ है। इसमें भी इको मोड होता है जो यहाँ पर ही दिखाई देता है। आप देख रहे हैं तो ये इकोनॉमी जब लाइट हमको दिखाई देगा तो अभी नॉर्मल है। जब इसको हम चालू करते हैं, अब ये जा रहे हैं तो देखिए अभी कोई लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा अभी इको मोड में नहीं है। अब इसको इको मोड में लाने के लिए इसका हमारा स्पीड नॉर्मल रहना चाहिए, जिसके साथ ये गियर मोड को 2 नंबर गियर में इतना स्पीड के आसपास लेकर चलिएगा। पूरा ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि बाइक आपको कह रहा है कि हम बहुत कम तेल पी रहे हैं। तो यही हमारा सिग्नल होता है कि आप अपना इको मोड को किस तरह मेंटेन रखते हैं, यानी कि आपका बाइक का एक चाल फिक्स होना चाहिए। जब हमारा चाल जब फिक्स होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एकदम अच्छा से गाड़ी स्मूथ चलता है। और इस तरह से हम लोग का जो इको मोड होता है हमेशा बना रहता है। और गियर के अनुसार से अगर ज़्यादा गियर डाले हुए तो स्पीड भी ज़्यादा आगे बढ़ा करके रखना है। तो देखिए हमारा इको मोड हमेशा ग्रीन है और इतना स्पीड में हम चलते रहेंगे तो ये हमारा एकदम अच्छा से रहेगा और तेल कम पिएगा, यानी कि हमको इस तरह से ज़्यादा माइलेज मिलते रहेगा। तो अपना इको मोड को ध्यान देते रहे कि आपका जो बाइक का स्पीड है तो एक अच्छे चाल में रहे, न कि बहुत ज़्यादा कम बेसी होते रहे। गियर का बहुत कम गियर, तो जिसके वजह से आपको क्या होगा, आपका तेल ज़्यादा पिएगा बाइक। जैसे ही आपका आगे पीछे होता है इको मोड जब भी हटेगा, यानी कि तेल ज़्यादा लगा, वो बताते रहे, यही इसका काम है। तो इको मोड क्यों दिया गया है, बाइक कुछ ना कुछ हमको सिग्नल देते रहता है। इस सिग्नल का काम ये है कि जब चल रहा है तो इको मोड चल रहा है, यानी कि हमारा बाइक एकदम ठीक है। अभी भी नॉर्मल स्पीड पे ही रहता है, 4 नंबर गियर में भीतर इको मोड चालू ही रहता है। तो इस तरह से रहता है, गियर कम है और स्पीड ज़्यादा, जैसी गियर कम करते हैं और स्पीड कम, तो उसके बाद हमारा इको मोड घट जाता है। तो इस तरह से चलते रहते हैं। देखिए अभी इको मोड पूरा घट रहा है, फिर स्पीड हल्का सा लेते हैं, बढ़ रहा है, ये देखिए इको मोड। तो इस तरह से आपका थ्रोटल को एकदम नॉर्मल से घिसते रहे और एक चाल बना करके रहे, आपका माइलेज बहुत देगा। जैसे आप लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत बार कम बेसी कभी कुछ चलाते हैं तो बैटरी ज़्यादा खपत होता है। नॉर्मल एक फिल्म चला करके छोड़ दे तो लंबा बैटरी देता है, उसी तरह हम लोग का ये होता है। अगर लंबा नॉर्मल चले एक स्पीड में तो अच्छा माइलेज देगा, कम बेसी घुचघाट जाते हो जाता माइलेज कम देता है। या ये हमको सिग्नल दे रहा है कि आपका बाइक कैसे चल रहा है, घुचघाट चल रहा है फिर नॉर्मल चल रहा है। तो इको मोड से ध्यान दीजिए। तो लाइक जरूर कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ये जो कील स्टार्ट होता है खत्म कर दिया है। जब हम इस तरह के देखते हैं तो हमारे यहाँ पर ए का सिंबल दिखाता है, जिसको आइडल स्टार्ट कहा जाता है। और जब इस तरह के दिखाता है तो इसको क्या मतलब कि हम इसको यहाँ से तो चालू कर सकते हैं, ये चालू कर दिए, लेकिन कील स्विच में क्या था, यहाँ से बंद करने पड़े थे। हम सिर्फ आइडल स्विच को बंद कर पाए हैं, हमारा बाइक नहीं बंद हुआ है, ये नहीं बंद हुआ है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लच से भी बंद करने का सिस्टम दिया है। कि जानते हैं कि पता चला कि यहाँ जो क्लच होता है इसमें 2 तारे दिया गया है,
एक तो इसको गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाइकों का क्या होता है कि न्यूट्रल में रख करके ही अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी गियर में रहे क्लच दबा करके आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात, जब आपका गाड़ी गियर में ही रहे और बंद करना है तब आप इसको क्लच को छोड़ करके भी बंद कर सकते हैं। तो ये सिस्टम दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा बाइक काम करता है और यही दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग को मना किया जाता है, जब आइडियल किल स्विच होता था तो इसमें सिस्टम नहीं होता था इंजनों में, जापान टेक्नोलॉजी के अनुसार से कि आप इसको क्लच को छोड़ करके बंद करें। लेकिन अब क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया गया, माइलेज देने के लिए इसमें से किल स्विच को हटा दिया गया है ताकि बाइकों पर उतना ना, बल्कि इसको हमको यही दे दिया गया है। और होता भी है ऐसे ही, अधिकतर लोग अपना किल स्विच का प्रयोग कम करते हैं और जैसी गाड़ी रुका तो क्लच छोड़ करके ब्रेक दाब करके गाड़ी को बंद कर लेते हैं। इसीलिए क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी को इसी में डबल सिस्टम दे दिया गया है। एक तो क्लच को दाब करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी गियर में, और दूसरा क्लच को छोड़ करके किसी भी गियर में गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं। यानी डबल तार इसी में दे दिया है, एक साथ आप गाड़ी को क्लच से भी बंद कर सकते हैं। इसीलिए किल स्विच हटा करके आपका किल स्विच यही मान लीजिए यहाँ दे दिया गया है, आप इसको जब मन तब इसको दबा छोड़ करके कर सकते हैं। तो ये हमारा डबल खासियत है और मैकेनिक भाइयों के अनुसार से सेल्समैन ने ये सब जानकारी देते रहते हैं। अगर कोई जानकारी न दे तो उनसे जानकारी लेते रहे कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम होता है। बाइक में आप ये अपने आप से खुद कर सकते हैं, यानी कि लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी आप इसको खोल करके आप थोड़ा सा आगे और पीछे भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है, आपके बाइकों में कम या बड़ा वाला, यहाँ पर 10 नंबर वाला है, मॉडल के अनुसार से 13 नंबर वाला मॉडल भी दिया जाता है पुराना में, तो ये मिल सकता है। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसको अगर पीछे करना है तो यहाँ कर देंगे, और ये आगे करना है तो आगे कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखिए सब सिंबल भी दिया गया है, सब लाइटों का सिंबल दिया है। जैसे कि अगर हम लोग लाइट चला रहे हैं तो कभी आगे कर देंगे तो आगे और जाने के लिए, थोड़ा झुका हुआ रहने के लिए, थोड़ा सा उठा हुआ रहने के लिए, तो सब सिस्टम यहाँ से रहता है। इसको हम लोग ढीला करेंगे। अब ढीला करने के बाद यहाँ तक देखिए जगह दिया गया है, यानी कि आप इसको पीछे कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं। कभी कभी पीछे करके आप उसको थोड़ा आगे सामने की तरफ उठा सकते हैं या थोड़ा नीचे की तरफ झुका सकते हैं। वैसे बाइक में क्या होता है, बैठने के बाद ये पूरा आगे की तरफ यानी कि रोड पे नीचे नहीं जाता है, पूरा सीधे चला जाता है। तो इसको आप आगे करके नीचे की तरफ भी झुका सकते हैं, यानी कि खुद से आप अपने बाइक के लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इतना नोट को खोल करके पीछे जगह दिए हुए है, जब पीछे करेंगे तो ये आगे की तरफ उठ जाएगा, यानी कि ऊपर पूरा उठा रहेगा। अगर किसी का पूरा लाइट ऐसे मार रहा है नीचे गोता, तो आप नीचे करके ऐसे कर सकते हैं। या किन्हीं का लोग का पूरा ऐसे उठा हुआ है और नीचे लाना चाहते हैं तो इसको ढीला कर करके आगे जगह दियो तो आगे कर लेंगे, तो ये हमारे सामने रोडों पर फोकस मारेगा, या नीचा हो सकता है। तो लाइट को खोल करके ढीला करने पर ये ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ढीला कीजिए, पीछे कीजिएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और आगे के करेंगे तो हम लोग का आगे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि आगे के सिंबल से दिए। तो इस तरह से आप लाइट का एडजस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का लाइट का या जर्किन की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से आगे पीछे हो गया है, तो आप यहाँ अपने से कर सकते हैं। तो कभी कभी लाइट का एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है तो आप यहाँ से ढीला कीजिए, 10 नंबर या 13 नंबर जो गोटी लगे, नॉट रिंच लगा करके आप इसको ढीला करेंगे, पीछे झुकाइएगा, आगे झुकाइए, जिस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए।